वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabar.com। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो पेपर का डेट है बीपीएससी ए का आपका 1/2019, 2/2019, 3/2019 और 4/2019 का आपके एग्ज़ाम डेट्स रिलीज कर दिए गए हैं कमीशन के द्वारा। तो जो एग्ज़ाम डेट है आपके 13 जुलाई से हैं। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचता है, मात्र 20 दिन से भी कम बचता है। अगर आज से आप जोड़ेंगे 25 है आज तो आपको कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और तो इसी के बारे में ये वीडियो है। और ये आप लोगों के कल से जैसे ही डेट्स आए हैं, जैसे ही आप लोगों के रिक्वेस्ट आने लगे हैं, किसी के कॉल आ रहे हैं, किसी के मैसेज आ रहे हैं, किसी के मेल आ रहे हैं, तो मैं इसके माध्यम से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक को आपको छोड़ने हैं। ठीक है, यह आपके सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों डिपार्टमेंट के लिए है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं सभी चीज़ों का डाउट आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा। तो आइए, सबसे पहले अभी तक आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, पेज को लाइक कर लें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पे, और फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ वो आपके डिफरेंट स्टूडेंट के थ्रू आपके मिल जाते हैं। वेबसाइट भी ज्वाइन देख सकते हैं आप, और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, अभी आप नए हैं हमारे चैनल पे तो, और बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपके ऑन हो जाएंगे। तो सभी के लिंक जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बता देता हूँ, क्योंकि वो कुछ आपके कमेंट ना कर पाए। क्योंकि जो पहले जो पेपर हुए थे 2017 का जो एडवर्टीजमेंट था 2017, उसके डिफरेंट एग्जाम शेड्यूल थे, आपके डिफरेंट पत्र थे, उसमें आपके कन्वेंशनल भी थे। लेकिन अभी जो पेपर जितने भी बीपीएससी के होंगे वो भी चेंज हो गए हैं, केवल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो देख सकते हो आपके यहाँ पे टोटल 6 पेपर होंगे, कोई भी डिपार्टमेंट से हो तो यहाँ पे 6 पेपर होंगे। यहाँ पे आपका समान अंग्रेजी का होगा, ये भी आपका 1 घंटा का 100 मार्क्स, समान हिंदी का 1 घंटा का 100 मार्क्स। देखो अब ये दोनों क्वालिफाई है, आपके 30 मार्क्स 30% इसमें करने हैं। ठीक है, बाकी के सभी के मार्क्स आपके ऐड होंगे, समझ गए। तो ये है आपका 3, 4, 5, 6, यहाँ पे दिख रहा है आपको कुल 3, 4, 5, 6, जो कि 400 आपके आते हैं। तो ये अब डाउट नहीं होगा किसी को, चाहे जो नए स्टूडेंट हैं चाहे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं। समान अध्ययन में आपका भी 100 मार्क्स से होंगे 1 घंटे में। समान अभियंत्रण यानी कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस जिसको बोलते हैं, उसका भी आपका 1 घंटा होगा। इसमें डिफरेंट आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं तीनों डिपार्टमेंट से छाट के उसमें रखे होते हैं। ठीक है, अब आपका ऐच्छिक पत्र आता है, यानी कि ये जो सिविल वाले हैं सिविल का देंगे, मैकेनिकल वाले हैं मैकेनिकल का देंगे, और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल का देंगे। तो सिविल वाले हैं तो उनके लिए भी 1 घंटा का होगा, 100 मार्क्स का, यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल के हैं वो उनके लिए भी 1 घंटा 100 मार्क्स का, और जो विद्युत जो आपके इलेक्ट्रिकल के हैं उनके लिए भी 1 घंटा 100 मार्क्स का। तो इस प्रकार आपका एग्जाम पैटर्न है। ये जो पेपर होंगे आपके आई थिंक 3 डेज में कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे, 2 to 3 डेज में आपको कंप्लीट किया जाएगा ये पेपर, इससे अब कोई डाउट नहीं होगा। सीधे अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे। तो जनरल हिंदी का जो आपका है बहुत सिलेबस है, आपको पता है। अगर जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं उनके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या हमारे वेबसाइट पर चले जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे, वहां पे 2017, 2017, 2017 इनके मिल जाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर के हुए थे यानी कि जो 2013 के पेपर थे, 2006 के पेपर थे, उसका भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे जाएं और आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आपको अब क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है, देखो हिंदी सिनोनिम्स। आपको जैसे कि अंग्रेजी में पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ते हो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी कि आपका एक होता है सेम वर्ड, एक होता है अपोजिट वर्ड। तो उन चीजों को ध्यान रखना है। और हिंदी में खास करके होता है कि कम से कम 20-20 क्वेश्चन होते हैं आपके एक चीजों से। तो यहाँ पे आपके 30% मार्क्स लाने हैं, ज्यादा दिमाग आपका नहीं करना, और आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको सीधे सिंपल क्या करना है, आपको रिवीजन की तरह लेना है। आप जितना पढ़े होंगे पढ़ लिए होंगे, हमारे चैनल पे एक वीडियो लेटेस्ट डाला हुआ होगा, उसको आप लोग देख लेंगे। और जो पहले से डाला हुआ है जो जनरल हिंदी के बीपीएससी 2017 के लिए, तो जनरल हिंदी आपको प्लेलिस्ट देख लेंगे, वहां से वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। तो नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब चीजों को प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा, तो उनको थोड़ा थोड़ा देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोवर्ब्स हो गए, आइडियम्स हो गए। इन चीजों को आपको हिंदी में करने हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, संधि विच्छेद जो होता है उसको भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछेगा। समास हो गया, समास भी आप लोग पढ़ सकते हैं जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं।
जैसे कि बहुब्रीहि समास, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ये हो गया आपको। और संज्ञा सर्वनाम, ये सब आप जानते हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो ये सब चीजों को आप लोग को करने हैं। तो अभी इतना चीज जो मेन है उसको फोकस करना है। आगे हम लोग देखते हैं जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश में भी आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरल इंग्लिश में मैं इतने टॉपिक्स क्यों लाया हूँ, इसका एक रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 30% मार्क्स लाने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए अगर मान लो कोई ये आपका ये गलत हो जाता है तो आपको ये सही करना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है। स्पॉटिंग एरर्स क्या करना है प्रिपेयर में, मतलब कि आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर होगा। 30% मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम अगर टेस्ट दे रहे हो तो उसमें 50% मार्क्स आ रहे हैं, तभी जाकर वहाँ पर आपके 30% से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स करते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके बने होते हैं ABC ऐसे करके, उसमें एरर्स होते हैं, आपको एरर्स छाट के उसमें टिक करना होता है, यानी कि ऑप्शन को चूज करना होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा आपका, सेंटेंस को इंप्रूव करने का। एंटोनिम, सिनोनिम, जैसे कि हिंदी में होता है क्या होता है, सेम वर्ड होता है, जैसे कि एकार्थी शब्द जिसको बोलते हैं, या एंटोनिम्स क्या होता है, अपोजिट वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि गोरा का काला, ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक्स आपके होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक्स आपके रहेंगे फिल करने के लिए, तो उन सब चीजों को प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट डिफरेंट ब्लैंक्स आपको मिलेंगे। आइटम्स एंड फ्रेज होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक क्या बोलते हैं उसको, एक सेंटेंस होता है, उसके बदले में आपको एक वर्ड लिखना होता है, वो चूज करना होता है, तो वो बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इन चीजों को विशेष करके आपको फोकस करना है, तो आप जनरल इंग्लिश का कर पाएंगे। जनरल इंग्लिश का हमारा प्लेलिस्ट डाला हुआ है और बहुत सारे मॉक पेपर भी डाले हुए हैं, तो आप लोग चाहे पुराना हो चाहे किसी एग्जाम के लिए हो, वो वहां से आप लोग जरूर विजिट करें, देखें, चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, मॉक पेपर आप जरूर वहां से लगाएं। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब जनरल स्टडीज में आते हैं, जो कि अब मार्क्स आपके ऐड होंगे। ये तीसरा पेपर आपको पता है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा आपके ऐड होते हैं। तो इसके लिए विशेष क्लास चल रहा है, अभी आप देख भी रहे होंगे। इसमें खास करके जो स्टैटिक जीके का है, डेली एक मैम के द्वारा डाला जा रहा है, 5 वीडियो आपके डाल चुके गए हैं। तो वो स्टैटिक जीके बाई या जनरल अवेयरनेस बाई अंजलि मैम करके है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपके स्टैटिक जीके के अभी चल रहे हैं और भी वीडियो डाले जाएंगे। अभी आप बात आती है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स आपको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स जितने भी इस साल मिले हैं, करंट अफेयर्स में ही आते हैं। अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के आपको पता चल गया होगा क्या पूछता है। नोबेल प्राइज वाला जैसे मैं बोला, अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला, वो देखना है। कोई बुक राइटर है, बुक लिखा गया है इस साल, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। खास करके जो आविष्कार हुए हैं इस साल, ठीक है, बहुत सारे चीजें इस बार हुए हैं कोरोना वायरस के चलते, और बहुत सारे ऐप लॉन्च किए गए हैं, वो सभी के सभी चीज करंट अफेयर्स में आएंगे। और आपको एक चीज यहाँ पे प्लस में कर देता हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इंटरनेशनल अफेयर्स भी देखने आपको जरूरी है। ठीक है, फिर से उसके बाद आता है जो बिहार में करंट अफेयर्स हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार करंट अफेयर्स को भी आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि जेपीएससी में आपका जज के बारे में पूछा था, उसी तरीके से आपके यहाँ पे पूछ लेना है कि बिहार में कौन क्या है अपॉइंटमेंट्स, यहाँ पे सचिव कौन से हैं, डिपार्टमेंट आपको जो मंत्रालय है, कौन कौन डिपार्टमेंट किसके किसके अंतर्गत आता है, इन सब चीजों को भी देखना है। कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, बिहार के चारों तरफ की दिशाएं के बारे में आपको जानना चाहिए, कौन कौन से स्टेट से इनके बाउंड्री टच होते हैं। ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन करंट अफेयर्स भी बिहार से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बुक राइटर से सब हो गए। बहुत सारी चीज आपके स्पोर्ट्स अफेयर से आते हैं। देखो, कुछ स्पोर्ट्स अफेयर तो आपके मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, लेकिन आपके जो इस साल खास करके जिसको अवार्ड मिले हैं, या जिन्होंने अभी कुछ हैट्रिक लिया है, चाहे जिनको अभी ज्यादा विकेट्स लिए हैं, ज्यादा रन किए हैं, कोई स्कोर किए हैं, कोई रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो सभी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। खास करके क्रिकेट ही नहीं, हर एक फील्ड से आपके, समझ गए, तो हर एक फील्ड से आपको देखने होंगे। और खास करके जो आपके पेपर बनते हैं कि ये कब होने वाला है, ओलंपिक कब होने वाला है, वर्ल्ड कप कब होने वाला है, क्रिकेट का, हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, किस स्टेडियम में हुआ था, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स आपको इस तरह के प्रिपरेशन करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो, जो कि आप जिसके लिए आप हमेशा वो करते हो, आपको पता है कि 2017 वाले में जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थे, लेकिन जब मेंस एग्जाम हुए इसके, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थे। लेकिन मैं फिर भी इसको नहीं सुनूंगा, मैं आज शाम से या कल से आपका ये वीडियो बनाना शुरू करूंगा इस पे
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं क्या करता हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं जो करंट के उसके करवाने का कोशिश करता हूँ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके यहाँ से रिकवर हो जाएंगे, तो आप चीज़ों को दूसरी चीज़ों में आप अपना ध्यान कंसंट्रेट कर सकते हो। स्पोर्ट्स अफेयर के बारे में मैं बता दिया, पहले के भी स्पोर्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड का लेंथ पिछला बार आया था, पिच की लेंथ आपका आया था, या बैट का लेंथ आया था। ठीक है, बैट की आपके लंबाई पूछी गई थी, बॉल की डायमीटर भी पूछी जा सकती है, फुटबॉल के बॉल की डायमीटर पूछी जा सकती है, आपके वहां पे ग्राउंड्स जो होते हैं डिफरेंट ग्राउंड्स होते हैं उनके आपके डायमेंशन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, साइंस में क्या होता है, साइंस में आपको बायो से कम आता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि खासकर केमिस्ट्री वाली चीजों को आपको ध्यान देना है। केमिस्ट्री और आपके फिजिक्स, इन चीजों को आपको फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, बायो में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तब। उसके बाद स्टैटिक जीके का मैं बता दिया। स्टैटिक जीके में आपका वाइल्ड लाइफ वाला अभी देखो 2 पार्ट उसके डाले गए हैं, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क के सब, तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे आपके जो डांस वांस से पूछे जाते हैं, फोक डांस, ये भी डाल दिए गए हैं। फिर से उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन होता है करेंसी वाला, वो करेंसी वाला अभी वीडियो बन रहा है, उसको भी आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में। उसके बाद आपके एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में भी डाले गए हैं हमारे चैनल पे, तो इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। जो मैं बताया हूँ उसका प्लेलिस्ट नीचे में मिल जाएगा। ज्योग्राफी आपको खास करके पढ़ने होंगे। देखो मैं और चीजों को नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, पॉलिटी भी एक है, पॉलिटी भी लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है। ज्योग्राफी आपको देखने हैं, बॉर्डर किससे इंडिया का हो चाहे कहीं से वर्ल्ड का हो, किससे क्या टच करता है। खास करके स्टेटिक्स वाले में भी आपके ज्योग्राफी आ जाते हैं, स्टेटिक्स जीके होता है उसमें भी ज्योग्राफी आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो बिहार के ज्योग्राफी हो चाहे इंडिया का ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड का ज्योग्राफी हो, इन सब चीजों को आप अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करें। और जो आप नोट्स बनाए थे पिछले समय एग्जाम में, उस नोट्स को जरूर पढ़ें, उस नोट्स को पढ़ के जाएं तो आपको इसमें फायदा मिलेगा। इकोनॉमिक्स में भी आपका इसी तरीके से होगा। इकोनॉमिक्स में आपको बजट पे ध्यान देना है। जो नई चीजें गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, इस बार बहुत किया गया कोरोना वायरस के चलते, उन चीजों को आपको इकोनॉमिक्स में शामिल करके पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पे आपको पता है पॉलिटिक्स में करने हैं। हिस्ट्री में छोड़ देता हूँ क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा होता है, तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं है अभी 19 दिनों में कि आपको पढ़ पाओगे। तो आप इतना चीजों को कर लोगे तो आपके 70% मार्क्स आपके यहाँ से जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं जो मेन है आपका सिलेबस वाइज चलते हैं। तो जनरल इंजीनियरिंग साइंस, देखो मैं यहाँ पे मेन टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको अभी बताऊंगा मैं यहाँ पे खुद से। यहाँ पे जो टॉपिक्स आपके इसके अंतर्गत आते हैं वो सभी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स अगर बात करें तो मैकेनिक्स में बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैकेनिक्स में, वो आपका क्या आता है, वर्क्स, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क्स, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, इन चीजों पर आपको फोकस तो करना है मैकेनिक्स में। फिर उसके बाद अगर आगे जाना चाहते हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये चीजों को करना है। और सिंपल एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मोशन। ठीक है, सिंपल एंड, हमारे आवाज से आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मोशन। इतना टाइम नहीं है कि मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत आपके कम टाइम बचे हैं, अगर पेपर होता है सही टाइम पर तो। और इसका मैं बता देता हूँ, जितना भी ये वीडियो सीरीज है, मैक्सिमम चीजों को मैं 1 लाइनर बना चुका हूँ फ्रेंड। ठीक है, कोई भी ब्रांच का हो, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, सभी के लिए मैं क्या करूंगा कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट से आप लोग 1 लाइनर आप लोग रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, आपको आसानी हो जाएगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, सर्वेइंग एंड मेजरमेंट। सर्वेइंग एंड मेजरमेंट देखो आपका जनरल इंजीनियरिंग साइंस में ही है, ये आपके सिविल में नहीं ऐड करके इसमें किए गए हैं। तो आपके तीनों ब्रांच को पढ़ने होंगे, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो। अब इसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बहुत टॉपिक्स हैं इसमें, लेकिन अब क्या क्या पढ़ें, तो सबसे अगर मैं बता देता हूं तो आपको जो ज्यादा पढ़ना है वो आपको डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट पढ़ना है। यहाँ पे लिखने का तो नहीं है टाइम, लेकिन आप अगर सुनते हो तो सुन लो। डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट हो गया आपका। फिर से आपका एलिवेशन एंड हाइट, इन चीजों को पढ़ना है। कॉमन सर्वे इंस्ट्रूमेंट, जो आपका इलेक्ट्रिकल शॉप मेजरमेंट है, जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर, चार्ज मीटर, इंसुलेटर, टेस्टर, एनर्जी मीटर एंड देयर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट है इसलिए इन चीजों को इसमें डाला गया है। सर्वेइंग के पार्ट तो हैं ही, लेकिन आपके मेजरमेंट्स के पार्ट भी इसी में डाले गए हैं। ठीक है, ये आ गए आपके। उसके बाद फिर से आते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, एनर्जी मीटर एंड देयर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। इन चीजों को भी आपको फोकस करना है। मैकेनिकल शॉप मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, स्ट्रेट, फ्लैटनेस एंड राउंडनेस मेजरमेंट, ये ज्यादा मेजरमेंट वाले चीजों को आपको देखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में। तीसरा में आते हैं
तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में क्या आते हैं, देखो सिविल इंजीनियरिंग पार्ट वो 5 से 6 से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इसमें नंबर भी आप उठा सकते हो, खास करके अगर सिविल वाले हो तो ज़्यादा नंबर आप उठा सकते हो। इसमें मैकेनिकल ऑफ सॉलिड्स में क्या है, मैकेनिकल ऑफ सॉलिड्स में बहुत सारी चीजें हैं आपके, तो खास करके जो आपको पढ़ना है क्या है, यहाँ पे आप पढ़ लेना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये चीजें हो गए आपके। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी पढ़ लेना, स्ट्रेन एनर्जी। उसके बाद एनालिसिस ऑफ बीम, एनालिसिस ऑफ बीम इसी में आते हैं। ठीक है, कॉलम एंड सैप ये हो गया आपका, इसी में आते हैं, कॉलम एंड सैप आपके इसी में आएगा। उसके बाद अनसिमेट्रिकल बेंडिंग शेयर सेंटर, ये चीजें 3-4 आप कर लो तो आपके मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स हो जाएंगे। अब आता है आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, सॉरी, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ना है आपको, तो यहाँ पे देख लो इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन में मैं आपको बताता हूँ, ये आपका जो होता है कंस्ट्रक्शन पार्ट वाला, खास करके देखो क्या क्या पढ़ना है, इसमें बहुत ज्यादा नंबर आप उठा सकते हो, खास करके सिविल से हो तो। इसमें आते हैं आपके ब्रिक्स, लाइम, सीमेंट जो कि आपके इजी हैं, इनको आप टारगेट करके चल सकते हो, एग्रीगेट, कास्ट आयरन। ठीक है, फिर आपके स्टील हो जाते हैं, नॉन फेरस मटेरियल हो जाते हैं, टिम्बर। ठीक है, टिम्बर, पेंट, ये चीजें आपको इसमें करना है। ठीक है, और लास्ट में अगर आपको करना है तो कर लेना क्या, ये फ्लोर्स एंड वॉल्स का जो मिशनरी स्ट्रक्चर होता है, फ्लोर्स एंड कंसिडरेशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मिशनरी फ्लोर्स एंड वॉल्स, अगर करना है तो। लेकिन अगर इतना चीज कर सकते हो तो इससे भी आपके क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हम लोग, ये जो टॉपिक है आपको अनजान होंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट अनजान नहीं होंगे, लेकिन इसके टॉपिक ज्यादा डिटेल में पता नहीं होंगे बहुत सारे लोगों को। इसे बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमी। ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं, खास करके जो सीपीएम एंड पट वाला जो पार्ट है उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, सीपीएम पढ़ लो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, पट कर लो, वन लाइनर इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप उसको पढ़ सकते हो। पट हो गया आपका। उसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड सेफ्टी, और एक होता है एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, आपको एनालिसिस करना होता है जो रेट्स होता है इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन आइटम्स का वो। तो इन चीजों से आप या में इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में कर सकते हो। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन में, इसमें आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हो, या ट्रांसपोर्टेशन जो बात होती है वो सिविल इंजीनियरिंग वाली वो है कि अलग है, तो मैं आपको यहाँ पे कर दूं, ये ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन जो है आपका फ्लूइड्स वाला पार्ट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें आपका लेमुनार एंड टर्बुलेंट फ्लो होता है, कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो आप चीजों को लिखते चल सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम, एनर्जी इक्वेशन, फ्लो मेजरमेंट, डायमेंशन एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट हो गए। जो और फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका लॉ ऑफ रेडिएशन, क्रिचॉफ्स लॉ, कंसेप्ट ऑफ ब्लैक्स एंड ग्रे बॉडीज, ये भी चीजों को आपको इसमें मेंशन करने हैं। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी कन्वर्जन पे। एनर्जी कन्वर्जन आपका है जो जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस हैं। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन में थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस हैं आपके, फर्स्ट प्लस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एक देखो सबसे ज्यादा इसमें जो आता है ना एनर्जी कन्वर्जन में, खास करके सीएल वाले ध्यान देख लें, कैरनोट साइकिल अगर आपको नेट पे मिलता है, कैरनोट साइकिल से देख लो, ताकि मैकेनिकल वाले इसमें आगे निकल जाएंगे, वो जानते हैं। रैंकी आपका जो होता है रैंकी साइकिल, फिर से होता है आपका ऑटो साइकिल। ये जो साइकिल है ना, इसका आपको नोट्स रखना चाहिए क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछेगा आपसे। फिर डीजल साइकिल, मैं एक बार बताया भी था, अगर आपको मिलेगा चैनल पे तो देख लेना इन सबके बारे में। इंपल्स एंड रिएक्शन वाटर टर्बाइन, पेल्ट ऑन व्हील टर्बाइन, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सब नहीं, लेकिन इतना अगर आप कर लेते हो तो एनर्जी कन्वर्जन का पार्ट आपका हो जाएगा। अब आते हैं एलिमेंट्री इंजीनियरिंग से। तो एलिमेंट्री इंजीनियरिंग जितना भी आपका है वो जो आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स होते हैं वो है। जो आप पूछते हो ना कि सर कहाँ से किस में जो आएगा, जो सर्किट वर्किट जो है, एसी सर्किट्स,
इंडक्शन, डीसी मोटर, ये सब किस में आएगा, तो वो आपका एलिमेंट्री इंजीनियरिंग में आएगा। तो इसमें आपके बहुत सारे सिलेबस हैं फ्रेंड्स, सीरियसली बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है और इसमें पिछले साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आप कर लो, ठीक है, ये आप ज़्यादा करने की कोशिश करो। तो इसमें मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गए, सर्किट लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। थेवेनिन थ्योरम, देखो कोई आपका यहाँ पे कन्वेंशनल पेपर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर मिल जाता है। अभी तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वन लाइनर जो भी है ना, अब बहुत फायदा है आपके लिए। इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक फंक्शन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, एसी सर्किट हैविंग इंडक्शन, रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, जंक्शन हो गए, जंक्शन ट्रांजिस्टर जो आप बोलते हो, जंक्शन डायोड हो गए आपके, इक्विवेलेंट सर्किट हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन होंगे, डीसी मोटर होंगे, जनरेटर परफॉर्मेंस हो गए, एसी मोटर हो गए, जनरेटर परफॉर्मेंस हो गए, ये सब चीजें आपके एलिमेंट्री। तो मैं बताया इसका बहुत ही हार्ड वास्ट सिलेबस है। अब आते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या है आपका, वाटर पोल्यूशन एंड प्यूरिफिकेशन है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन एंड प्यूरिफिकेशन, फिर से उसके बाद वाटर के ट्रीटमेंट, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, और उसके बाद लास्ट में आता है इकोलॉजिकल बैलेंस। इतना है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो ये हो गए आपके जनरल इंजीनियरिंग के लिए, और यहाँ तक आपका है जो इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच वाले हैं वो देख सकते हैं। आगे आपके लिए सिलेबस डिटेल में नहीं बताया हूँ, तो इसलिए आपको यहाँ तक ही आना था, 4 पेपर तक। अब हम जो आगे बताएंगे वो सिविल और मैकेनिकल के होंगे। तो सिविल का देखते हैं। सिविल में आपका क्या है, स्ट्रक्चर एनालिसिस। देखो 3 चीजों को आपको है इसमें, स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिजाइन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो नए स्टूडेंट हैं इनको इस तरह से बांटा गया है। तो मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस का बात कर देता हूँ। स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होगा कि आपके जो डिटर्मिनेसी होते हैं, अनस्टेबिलिटी, वो आपको इसमें आएंगे। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेसी नीसी एंड आपके स्टेबिलिटी, ये आपके पार्ट इसमें आएंगे, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स डिफ्लेक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलें, ये जरूरी भी था बताना कि आपको बहुत सारा कंफ्यूजन ना हो। फोर्स डिफ्लेक्शन, एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड इंडिटरमिनेट बीम्स। आपको पता है एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट और इंडिटरमिनेट बीम्स, रसेस, फ्रेम्स, आर्चेज, इन सब चीजों को आपको इसमें आएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर थ्योरम, ये सब ठीक है। फिर से जो और एक इंपॉर्टेंट होता है और है आपका, मैं बताता हूँ, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। ये देखो जब कन्वेंशनल पेपर था ना, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस थे, लेकिन अभी थोड़े से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। इसका वन लाइनर मैंने नहीं डाला है फ्रेंड्स, तो ट्राई करूँगा कभी टाइम मिले तो। स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, मैट्रिक्स मेथड, ये सब ना जो कन्वेंशनल पेपर होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। अभी आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना है थोड़े से। इलास्टिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉलम्स, उसके बाद जो आता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो आपका इसी में आता है, इन्फ्लुएंस लाइंस, ठीक है, फॉर डिटर्मिनेट के लिए भी और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए भी। एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फ्रेंड्स, प्लास्टिक एनालिसिस। आपको पता होगा प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स, ठीक है। इन चीजों को आपको इसमें करने हैं। देख रहे हो कितना वास्ट है, देखने में 3 ही लग रहे हैं। अभी आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन पे। तो स्ट्रक्चर डिजाइन में अब जो पार्ट आएंगे वो आरसीसी के पार्ट आएंगे, और किसके आएंगे, आपके स्टील डिजाइन के पार्ट आएंगे। तो आगे आरसीसी में देख लेते हैं। आरसीसी में क्या होगा आपका, बीम स्लैब इसमें आते हैं, नॉर्मल बीम्स जो होते हैं आपके, स्लैब्स होते हैं वो इसमें आते हैं, कॉलम्स जो हो गए आपके इसमें आते हैं। फिर आपके डायगोनल टेंशन कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो होता है, अल्टीमेट लोड डिजाइन एंड लिमिट स्टेट डिजाइन, ठीक है। लिमिट स्टेट डिजाइन से क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, लिमिट डिजाइन आप कर लो, सीधे लिख लो शॉर्टकट में यार, ठीक है। कंसिडरेशन इन बिल्डिंग फ्रेम्स, डिजाइन ऑफ वर्टिकल एंड सिस्मिक फोर्स, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये आपके आरसीसी से हो गए। अब अगर हम इसमें आते हैं, नीचे में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। तो स्टील डिजाइन एक होती है, आपको पता है ये आरसीसी था, ये आपका स्टील डिजाइन है। तो स्टील डिजाइन में जो आपको पता है क्या क्या आता है आपका, सबसे पहला जो है आपका टेंशन मेंबर, आपको पता होगा। फिर कंप्रेशन, ठीक है फ्रेंड, ये सब चीजें आपको पते होंगे। फ्लेक्सुरल मेंबर,
फ्लेक्सुरल मेंबर। उसके बाद आते हैं रूफ, ट्रस। उसके बाद आते हैं प्लेन ग्रिडर्स। उसके बाद ब्रैकेट्स एंड कनेक्शन। ब्रैकेट्स का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं बहुत बार, ब्रैकेट्स एंड कनेक्शन। ये आपके स्टील डिजाइन से हो गए, ये आपके आरसीसी से हो गए। अब इसमें एक और पार्ट आता है, वो क्या आता है फ्रेंड्स, एलिमेंट ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये आपका एक हो गया, दो हो गया, तीसरा क्या होता है आपका एलिमेंट ऑफ, बस एक ही टॉपिक है इसमें, एलिमेंट ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये आपका देखो डिटेल में मैं चीजों को बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, और वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें, आप लोग के लिए कर रहा हूं ये। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन दोनों एक ही में ले लिया गया है। तो आपको जैसा पता है कि सॉइल मैकेनिक्स में क्या आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और फाउंडेशन में क्या होता है आपको पता है, बेयरिंग कैपेसिटी, फुटिंग, ये सब जो आता है, अर्थ प्रेशर जो आता है, रिटेनिंग वॉल्स जो हो गए आपके, मशीन फाउंडेशन हो गए, पाइल्स हो गए, राफ्ट हो गए, ये सब चीजें आपके फाउंडेशन में आते हैं। अब सॉइल्स में क्या आते हैं, सॉइल्स में आपके जो आते हैं जियोलॉजिकल फोर्सेस एंड फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन। तो देखो रॉक फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, रॉक फॉर्मेशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीजें इंपॉर्टेंट जो पढ़ने हैं वो मैं खास करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन, नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये भी आएगा, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। फिर से आपका सीपेज जो होता है, सीपेज से क्वेश्चन आते हैं, सीपेज हो गया आपका, कंसोलिडेशन हो गए, कंपैक्शन हो गया, शियर स्ट्रेंथ हो गए सॉइल का, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स हो गए, और बहुत सारे फार्मूले होते हैं इसमें, पॉइजन रेशियो, वाटर जो वाले जो होते हैं उन सब चीजों को, सॉइल स्ट्रेस हो गए, सॉइल स्ट्रेस। अब फाउंडेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फाउंडेशन में आपको क्या होता है, फुटिंग, खास करके फुटिंग से पढ़ना है, अर्थ प्रेशर, उसके बाद एक्सपेंसिव सॉइल, ये सब है, रिटेनिंग वॉल्स, सॉइल स्टेबलाइजेशन, वॉल्स एंड सीट पाइल्स, ठीक है। ये लिखने का नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगे। अब सिविल इंजीनियरिंग जो छठा है, और यानी कि जो पेपर 2 है, उसमें आता है हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स। इसमें भी बहुत ज्यादा सिलेबस है, लेकिन आपको खुद से क्या क्या करने हैं मैं बता देता हूँ। आपको क्या करने हैं, हाइड्रोलॉजिकल के प्रोसेस हैं, रन ऑफ जो एस्टिमेशन होती है फ्रेंड्स, रन ऑफ जो उसके ग्राफ जो होते हैं बहुत सारे साथ में, उनको आपको करने हैं, किसके किसके बीच होते हैं ग्राफ, हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है, वर्टिकल पे क्या होते हैं, इन चीजों से क्वेश्चन आपके बनेंगे। यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ, इंपेरिकल फॉर्मूला, प्रोबेबिलिस्टिक हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस, ये चीजें आपके हो गए यहाँ से। फिर अगर नीचे चलते हैं तो आपके आते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, वाटर आपके रिक्वायरमेंट जो होता है क्रॉप्स के लिए, इस पे क्वेश्चन भी बनता है, डेल्टा ड्यूटी, ये सब चीजों वाले भी क्वेश्चन आपके बनेंगे इसमें। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ इरिगेशन वर्क, फ्लड कॉजेज, डैमेज एंड कंट्रोल, रिवर बिहेवियर, ड्रेनेज प्रैक्टिस एंड डिजाइन ऑफ बोथ सरफेस अंडरग्राउंड ड्रेनेज चैनल, और जो आपके जनरल प्रिंसिपल ऑफ वाटर पावर इंजीनियरिंग। देखो इतना चीजें इससे है, समझ गए। आपको इसमें कोई चीजें लगता है जिसको आप कर सकते हो करो, नहीं ज्यादा करना है मत करो, जो आपको इजी लगता है वही रिवाइज करो, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो में आ जाओ, इसमें क्या करता है, एनर्जी एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, इतना करना है। फिर उसके बाद ग्रेजुअली एंड रैपिड वेरिंग फ्लो करना है। उसके बाद आपके एलिमेंट्स ऑफ फ्लूइबल फ्लो छोड़ दो, आपको फिर सेडिमेंटेशन ट्रांसपोर्टेशन कर लेना, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कर लेना, ठीक है। ये आपका ओपन चैनल से हो गया। अब जो तीसरा आपका डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो जाएंगे, डैम्स के डिजाइन, डैम्स के डिजाइन आपके इसमें पूछते हैं, डैम्स डिजाइन। उसके बाद वियर्स, बैराज, इसी में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैनल स्ट्रक्चर, समझ गए, फॉल्स, ये होता है आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क। फिर उसके बाद क्रॉस रेगुलेटर्स, ये सब चीजों करना है, हेड रेगुलेटर्स एंड डैनियल आउटलेट, डिजाइन ऑफ एम्बैंकमेंट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटिक पावर, ये आपके इसमें डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हो गए। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में।
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इसमें डाला गया है। जो आप कंफ्यूज थे जो सिविल इंजीनियरिंग पार्ट में है कि नहीं, उसमें है कि नहीं जनरल इंजीनियरिंग में, तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट में है, इसमें वो था फ्लूइड वाला। ठीक है, इसमें क्या आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, हाईवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन, ये हो गया। एलिमेंट्स ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हाईवे मटेरियल, ठीक है, हाईवे मेंटेनेंस, एलिमेंट्स ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग, आईआरसी क्लासिफिकेशन, लोड एंड कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ये आपके हो गए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के। पब्लिक हेल्थ में जो आपका है, दो चीजों में आपको मैं बांट देता हूं, इसको आप दो चीजों में बांट सकते हो। एक आप बांट सकते हो अलग से वाटर सप्लाई में, ठीक है, तो वाटर सप्लाई में आप क्या कहते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्ट, याद होगा आपको, पॉपुलेशन डिफरेंट फॉर्मूला था पॉपुलेशन फोरकास्ट का, उससे। उसके बाद टाइप्स ऑफ पाइप्स यूज फॉर वाटर सप्लाई, जो पाइप्स होते हैं टाइप्स के, टाइप्स ऑफ पाइप्स। उसके बाद ट्यूब वाल्स, डग वाल्स, डिजाइन ऑफ स्लो एंड सैंड फिल्टर, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, डिजाइन ऑफ अंडरग्राउंड ओवरहेड वाटर रिजर्वायर, डिटेल्स ऑफ वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन। तो इन सब चीजों को वाटर सप्लाई में रखते हैं। जो सेकेंड है आपका, ये आपका आता है ड्रेनेज एंड सैनिटेशन से। आपको खुद पता है ड्रेनेज एंड सैनिटेशन में क्या क्या है। ड्रेनेज एंड सैनिटेशन में अगर मैं बात बता दूं तो आपको क्या है, सरफेस ड्रेनेज, स्ट्रॉम ड्रेनेज, इन चीजों से आपके पूछे जाते हैं। सरफेस ड्रेनेज और स्ट्रॉम ड्रेनेज, उसके बाद सॉइल हो गए, यहाँ पे लिख लो आप लोग, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। इसके बाद ट्रिकलिंग फिल्टर जो आता है क्वेश्चन, वो इसी में आता है। ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर जो आपका हो गया, डिजाइन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक, सब मेन जो चीजें डिजाइन इसी में है। इनहॉप टैंक के डिटेल्स भी आपका, और सैनिटरी इंस्टॉलेशन जो होते हैं उसका भी आपको इसी में आता है। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में आता है। तो सिविल का पार्ट्स अब यहाँ पे खत्म होता है। सिविल के स्टूडेंट अब इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पार्ट 1 में आईसी इंजन, स्टीम बॉयलर्स, कंप्रेसर गैस, हीट ट्रांसफर, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। तो अब थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में लॉज जो होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, प्रॉपर्टीज होते हैं जो आइडियल गैसेस एंड वेपर्स के, पावर साइकिल हो गए, गैस पावर साइकिल हो गए, गैस टरबाइन साइकिल हो गए, फ्यूल्स एंड कंबस्शन हो गए। तो ये आपके थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। आईसी इंजन में आपको करना है सीआई एंड एसआई इंजन, खास करके जो क्या है सीआई और एसआई इंजन। ठीक है, उसके बाद आपका एक हो गया फ्यूल इंजेक्शन, हाँ फ्यूल इंजेक्शन एंड कार्बोरेशन वाला। ठीक है, उसके बाद जो टेस्टिंग होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, खास करके टर्बोजेट एंड टर्बो ट्रूप। देखो पिछला बार एग्जाम में पूछा था टर्बोजेट से, आप देखे होंगे क्वेश्चन, डाउनलोड करके देख सकते हैं। इंजन्स, फिर से उसके बाद रॉकेट इंजन्स। रॉकेट इंजन्स के एलिमेंट्री वर्क जो होते हैं, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स, ये सभी जो चीजें हैं आपके आईसी इंजन में है जो इंपॉर्टेंट है। स्टीम बॉयलर्स इंपॉर्टेंट, आपके स्टीम बॉयलर्स पूरा पढ़ लेने हैं। कंप्रेसर गैस की बात करते हैं तो कंप्रेसर गैस में आपके डायनेमिक गैस भी आ जाते हैं, टरबाइन आ जाते हैं, रेसिप्रोकेटिंग सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल कंप्रेसर आता है आपका। वेलोसिटी डायग्राम होते हैं आपके, इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस इफेक्ट होते हैं आपके। नोच नंबर, देखो नोच नंबर से भी क्वेश्चन पिछले बार पूछे थे, NOTCH नोच नंबर याद होगा आपको। ऑन फ्लो आइसेंट्रोपिक फ्लो एक होता है, नॉर्मल शॉक्स होते हैं और फ्लो थ्रू नोजल, गैस टरबाइन, साइकिल विथ मल्टी स्टोरेज, कंप्रेसिंग, रीहीटिंग एंड रीजनरेशन, ये सब चीजें आपके आते हैं। हीट ट्रांसफर भी आपके हैं। हीट ट्रांसफर में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, रेफ्रिजरेशन हो गया आपका, एयर कंडीशनिंग, कंडक्शन हो गया, कन्विक्शन से एंड रेडिएशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। कन्विक्शन और रेडिएशन फॉर्मूले जो होते हैं और उसके चेंज जो होते हैं उसके बारे में। हीट एक्सचेंज खास करके जो टाइप्स होते हैं हीट एक्सचेंज के, कंबाइंड हीट जो होता है वो आपका, फिर से रेफ्रिजरेशन एंड हेल्प पंप वॉल्व्स, रेफ्रिजरेटर सिस्टम, एयर कंडीशनिंग प्रोसेस, कूलिंग एंड हीटिंग लोड कैलकुलेशन, जो कूलिंग और हीटिंग का जो लोड कैलकुलेशन है, ये अगर होता तो आपका कन्वेंशनल में इससे क्वेश्चन जरूर पूछता, लेकिन इससे भी पूछ सकता है आपका। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो ये जो इसका जो है, इसमें आपका क्या क्या है, फ्लूइड, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, इन चीजों को आपको इसमें रखना है।
प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, मैनोमेट्री एंड प्योरेंसी, फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, इसी में आपके आते हैं लिमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, फिर से आपके बाउंड्री लेयर थ्योरी, फ्लो ओवर इमर्सल बॉडीज, फ्लो थ्रू पाइप्स एंड ओपन चैनल, डायमेंशन एनालिसिस एंड स्टिमुलेटेड टेक्निक्स। फिर उसके बाद आते हैं नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड क्लासिफिकेशन। तो बहुत ही इसका वास्ट सिलेबस है, लेकिन जो आपको लगे इजी वो आप कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं 6 में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो थ्योरी ऑफ मशीन में, तो थ्योरी ऑफ मशीन में आपको क्या करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन करना है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किसका किसका करना है, मूविंग बॉडीज का, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। उसके बाद आपको करना है इसमें इनर्शिया फोर्स इन मशीन्स, ठीक है। गियर्स एंड गियरिंग के करने, ठीक है, गियर्स एंड गियरिंग भी इसी में आते हैं। फ्लाई व्हील्स एंड गवर्नर्स, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग मास, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन सिस्टम, क्रिटिकल स्पीड्स एंड आपके शाफ्ट जो होते हैं वो। अब आते हैं मशीन डिजाइन में, थ्योरी मशीन हो गए, दूसरा मशीन डिजाइन में आते हैं। तो मशीन डिजाइन में आपके क्या है, डिजाइन ऑफ ज्वाइंट्स, जो ज्वाइंट्स के डिजाइन होते हैं वो हो गया आपका। फिर से थ्रेड फास्टेनर जो होता है आपका, एंड पावर स्क्रू की, जो पावर स्क्रू की देखे होंगे आपका, वो आप क्या बोलते हैं उसको, की बहुत तरह के स्क्रू की देखे होंगे आप लोग। फिर से उसके बाद कटर्स एंड कपलिंग जो होता है, वेल्डेड ज्वाइंट्स, उसको भी पढ़ना है ट्रांसमिशन सिस्टम में। बेल्ट, चैन, ड्राइव, वायर, शाफ्ट, गियर, ये सब भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपके मशीन डिजाइन में है इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल मैकेनिकल के कुछ कुछ चीजें सेम मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको जो मोर सर्किल है वो खास करके ध्यान देना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बीम्स बेंडिंग मोमेंट और शेयरिंग फोर्स, ठीक है। उसके बाद आपको शाफ्ट पढ़ने हैं। शाफ्ट में आपका कंसाइड बेंडिंग एंड टेंशनल स्ट्रेस, थिक वेल सिलेंडर्स एंड स्प्लिंट्स अंडर प्रेशर, स्प्रिंग, स्ट्रट्स एंड कॉलम, थ्योरीज ऑफ फेलियर, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए भी था, लेकिन उसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट आपको थ्योरी ऑफ फेलियर जो है आपका मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए है, ठीक है। अब आते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आपका है एलाउज एंड एलोइंग मटेरियल, ठीक है। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट होता है, तो कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, ठीक है, ये चीजें हैं। प्लास्टिक एंड अदर नेवर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये आपके हो गए इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। तीसरा आते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, सॉरी पांचवा में है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसमें आप लोग को जो करना है वो क्या करना है, मेटल मशीन करना है, कटिंग टूल्स करना है, टूल्स मटेरियल्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपके जो मेजरमेंट जो होते हैं कटिंग फोर्सेस के, उसके बाद आपके मशीन ग्राइंडिंग जो होता है ये करना है आपका, मैन्युफैक्चरिंग करना है, मेटल फॉर्मिंग एंड मेटल कास्टिंग एंड ज्वाइनिंग करना है, ये आपका हो गया इससे। उसके बाद आपका होता है चिप्स ऑफ फिक्सचर, जिसको टॉटिंग एलिमेंट्स आप बोलते हो, वो भी आपको करने हैं इसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अब लास्ट वाला देखते हैं। इसमें आपका क्या है, वर्क स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, वेज इंसेंटिव। फिर से उसके बाद आ जाता है डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट, ये भी है इसमें। ऑपरेशनल रिसर्च, लीनियर प्रोग्राम क्यूइंग, थ्योरी होता है आपका, वल्व इंजीनियरिंग, नेटवर्क एनालिसिस, और आपको भी सीपीएम पर यूज ऑफ कंप्यूटर्स करना है, सीपीएम एंड पर यूज ऑफ कंप्यूटर्स को करना है। तो इन सब चीज़ों को आपको करके मैकेनिकल में जाना, मैकेनिकल स्टूडेंट्स जाएंगे। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसको जरूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। और आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।